अस्सलाम वालेकुम। अपनी बात आ रही है बच्चों सबको? मेरी बात आ रही होगी। वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी में हमने आज जो है वो बूटस्ट्रैप के बारे में अपना टॉपिक शुरू करना है। हम उस फाइल्स को, लाइब्रेरी को कैसे अपने कंपोनेंट्स को कैसे अपने कोड में इंक्लूड करते हैं और कैसे जावा बूटस्ट्रैप को अपने लिए यूजेबल बनाते हैं। तो इसके लिए पहले काम करना है, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे जाके जो है वो अपने लिए लाइब्रेरीज को इंक्लूड करें। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। सबको मेरी स्क्रीन अभी नजर आ जाएगी। प्लीज बोल के बताइएगा। प्लीज बोले सब लोग, मेरी स्क्रीन नजर आ रही यस है? सर। यस सर। मैंने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन की। ये क्या लिखा हुआ है? बूटस्ट्रैप सीडीएन। सीडीएन कॉन्टैक्ट डीबी। वो कहता है काम करें, आपको जब भी बूटस्ट्रैप चाहिए हो ना, तो आप अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जाके ये कुछ लाइब्रेरीज जो है इनको इंक्लूड कर लें। एक सीएसएस ओनली है। इसको कॉपी किया लाइन को। ये आपने मेरे साथ करना है अभी बच्चों, याद रखना। ये मैंने एक फाइल कॉपी कर ली। पाथ है एक्चुअली में, कुछ भी नहीं है। सेकंड, ये तीनों फाइलें होती हैं स्क्रिप्ट की। पहली सीएसएस है, बाकी जेएस, हॉपर एंड जेक्यूरी की फाइलें हैं। इनको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, कभी ना कभी जरूरत पड़ जानी है इनकी। तो इसका मतलब है कि आपको जेक्यूरी बूटस्ट्रैप को रन करने के लिए ये चार फाइलें कभी ना कभी जरूरत पड़ ही जाएगी, एज लॉन्ग एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद ईच न्यू टॉपिक्स। तो ये फाइल अपने पास रख लें। इनको अब याद करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है। पहली फाइल में सीएसएस की क्लासेस हैं, एक में जेक्यूरी की फाइल्स हैं, हॉपर की जेएस है, और एक बूटस्ट्रैप सीएलएन कॉमन बूटस्ट्रैप अवेलेबल है। सो ये चार फाइलें आपने अपने कोड में कॉपी कर लेनी है, और आपने अभी मेरे साथ लाइव यही करना है कि इन फाइलों को सर ये आप रिपीट कर दें सर। सर मेरी सर वो लैपटॉप की बैटरी डेड हो गई थी सर, रिपीट कर दें। मैंने कहा ये वेबसाइट पे जाएं बूटस्ट्रैप की। जी सर। ये बूटस्ट्रैप सीडीएन है। हाँ इस जी। सीडीएन के अंदर जाके आपने इस सीडीएन की अंदर चार फाइल लिखी हुई है, सीएसएस वाली, जेएस वाली और जेक्यूरी वाली। इनको कॉपी कर लेना अपने कोड में। डबल क्लिक करें, कंट्रोल सी से कॉपी करें, अपने एडिटर में जाके पेस्ट कर दें। यस सर, ठीक है सर। सभी लोग ये काम करें। ये चारों फाइलों के लिंक्स अपने कोड में ऐड कर लें। आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ रही है? आई होप सो। बच्चों प्लीज बोल के बताएं। यस सर। यस सर। सब लोग कर रहे हैं? मैंने आपकी स्क्रीन अभी शेयर करवानी है, बच्चा करना है कौन काम कर रहा है कि नहीं। राइट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हम बूटस्ट्रैप के थ्रू मल्टीपल बनी बनाई क्लासेस को अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ बने बनाए कुछ अलर्ट्स हैं, उनको देखते हैं। हम इमेजेस पे कौन कौन सी सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। बने बनाए छोटे छोटे से कोड है। सो मैं एक इमेज कॉपी कर लेता हूँ अपने पास, कोई भी एक सैंपल इमेज ले लेते हैं। इसके साथ हमने काम करना है। लेट्स से कि मेरे पास कोई इमेज अवेलेबल है। लेट्स से आई हैव दिस इमेज, द फुल स्टैक में। ये हमने काफी जगह पे यूज किया। सो आई पुट इन दिस img src, then you can say close this one। ये मेरा इमेजेस के फोल्डर के अंदर जो है वो फुल। आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे ये बताएं प्लीज।
प्लीज बोल के बताएं, आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं कोड को? हेलो बच्चों। यस सर, कर रहे हैं। राइट। हाँ जी, आपने फाइल इंक्लूड कर ली, मुझे बताएं प्लीज। यस सर। बूटस्ट्रैप की फाइल इंक्लूड कर ली है? प्लीज बोल के बताएं, आपने फाइल इंक्लूड कर ली है? यस सर। यस सर। राइट। अब हमने क्या करना है, एक डिव बनानी है और डिव की क्लास क्या देनी है हमने, उसे प्लीज बोल के बताएं कंटेनर के नाम से। मैं आपको अब डिफरेंट तरह के जो अलर्ट्स हैं वो दिखाता था कंप्लीटली वन बाय वन एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। सो मेरे पास यहाँ पे मैंने एक डिव बनाई, इसको दोबारा बना लेता हूँ आपके लिए। सो वी हैव दिस वन डिव, डिव को मैंने क्लोज कर दिया, इसको मैंने क्लास असाइन कर दी है कंटेनर। तो इसके अंदर अब मेरे पास जो है वो डिफरेंट तरह के डिव के अलर्ट्स अवेलेबल हैं। सो मैंने कहा एक डिव बनाओ और इस डिव के अंदर एक मैसेज लगा दो, सम मैसेज। अब ये मैसेज किस तरह का है, उस हिसाब से आपके पास डिव का बैकग्राउंड कलर और अलर्ट मैसेज होना चाहिए। मीनिंग कि लेट्स से अगर मेरे पास कोई डेंजरस मैसेज है, कुछ चीज़ आप डिलीट करने लगे हैं, तो आप टिपिकली रेड कलर का शो करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास जो डिव की क्लास अवेलेबल है ना, वो है अलर्ट। और स्पेसिफिकली अगर अलर्ट को मजीद देखें तो वो है अलर्ट डैश डेंजर। तो मैंने एक क्लास यूज की है, मैं आपको दिखाता हूँ। चल, अलर्ट, अलर्ट डैश डेंजर। डू वी गेट, सी मेरे पास इसके बने बनाए CSS अवेलेबल है। मैसेज आप सम वार्निंग की बजाय यहाँ पे जो है वो कुछ और लिख दें, WARNING। तो मैंने कहा डिव एक कंटेनर क्लास को इंक्लूड कर लो, फिर एक डिव बनाओ। अगर आपने कोई अलर्ट मैसेज शो करना है, लेकिन अलर्ट किस तरह का है, अलर्ट डिफरेंट तरह के, अलर्ट सक्सेस भी होता है, अलर्ट डेंजर भी होता है, अलर्ट वार्निंग भी होता है, अलर्ट इन्फो भी होता है, डिफरेंट तरह के अलर्ट्स अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पहला अलर्ट कौन सा लगाया, डेंजर के नाम से, और मैंने ये शो किया है मैनेज। चल एक और अलर्ट लगाते हैं, अलर्ट डेंजर की बजाय लगा देते हैं सक्सेस, SUCCESS, एंड मेक इट अ हैप्पी मैसेज। एग्जांपल दें उससे बताने के लिए। ओपन इन ब्राउजर एंड देन यू सी यू हैव अ हैप्पी मैसेज। कोई भी सक्सेस मैसेज होगा तो आप ये ग्रीन कलर की बार शो कर देंगे। ये आपको चलता हुआ नजर आ रहा है सबको? प्लीज बोल के बताएं। यस सर। चल हंसला, यस हंसला सर। यस सर। बच्चे कितना कर लिए मुझे पहले ये बताओ। सर मैं डाउनलोड किया अभी तक। डाउनलोड नहीं करना अभी, इसको CDN से करें। मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाएं अपनी। जी सर। मतलब स्क्रीन शेयर करो।
हंजला स्क्रीन शेयर बचे जल्दी से प्लीज। मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ। हो रही स्क्रीन शेयर? जी बेटा कोड खोलो, बस चेक करता हूँ ना, कोड तो ओपन करो। ठीक है, इमेज को हटा रहे हैं हंजला, इमेज को हटाएं। इसकी जगह लगाएं डिव। डिव के लिए क्लास कंटेनर। मेक श्योर स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। चलिए अंदर आ जाएं, इसके डिव के अंदर आ जाएं। चलें एक और डिव लगाएं। डिव को दें क्लास अलर्ट। स्पेस ना, स्पेस, हाँ अलर्ट डैश डेंजर। कुछ लिखें इसके अंदर, सब टेक्स्ट ठीक। चलें जी, सेव करें, राइट क्लिक करें, ओपन इन ब्राउजर करें। तो आपका एक बन गया। ठीक है, चलें, थैंक यू। इस तरह से आप जितने मर्जी तरह के अलर्ट्स बना सकते हैं। ओके, आई नीड सेकंड पर्सन जिसका मैंने व्यू करना है। इतना ये स्टार्ट है, इतना काफी है। अब अगर इतना आपको आइडिया हो गया, अगले अलर्ट्स बनते जाएंगे आपको। चलो जी, मुझे नेक्स्ट पर्सन चाहिए। हु इज गोइंग टू शो मी? ताहिर अहमद। बच्चे प्लीज स्क्रीन ऑन करें, मुझे बताएं कितना की है। ताहिर स्क्रीन ऑन। सर मेरा लैपटॉप ना चल नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे गई हुई है लाइट, तो मैं फोन से क्लास ले रहा था, अटेंड कर रहा था। नहीं बच्चे, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। लैब का कोर्स सर तो प्रैक्टिकल नहीं होगा, वेब का आप कैसे नहीं नहीं करेंगे? सर मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं था, सुबह से लाइट गई हुई थी। जमड़ा सर ये ना सर ये वाली सर ये वाली कैसे शेयर करते हैं, स्क्रीन कैसे शेयर करते हैं मुझे नहीं पता। सर मेरे कोड में लिखा हुआ है वैसे सारा। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? देखें, मेरा कर्सर नजर आ रहा है? मेरा कर्सर नजर आ रहा है? यस सर। ये मैं कहाँ पे खड़ा हूँ इस वक्त? मेरा कर्सर कहाँ पे है? नजर आ रहा है? क्या लिखा है? सर यू आर presenting to प्रिय anyone। प्रेजेंटिंग। आप भी यहाँ पे जाओ अपने स्क्रीन के ऊपर, वहां देखें क्या लिखा हुआ है। यस सर 2 मिनट। यार सर समझ नहीं आ रही मुझे। आनी चाहिए। मेरी इधर नहीं आ रहा। अच्छा जी। सर ये ना सर वैसे तो मैं कोड सारा लिखा हुआ है, जो आपने कहा था लिखा हुआ है मैंने कोड सारा। हमजा मुश्ताक यस सर। स्क्रीन शेयर। मेरा स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं? सर एक मिनट, ऑप्शन तो इस पे अलाउ की ऑप्शन नहीं आ रही। नाउ भी ऑप्शन नहीं आ रही। अलाउ बेटा जब प्रीसेट 9 पे करोगे तो ये इंटायर स्क्रीन की ऑप्शन आएगी। 9 का मतलब क्या है? सर इंटायर स्क्रीन के नीचे अलाउ नहीं कर रहा उसको। स्क्रीन पे क्लिक करो और विंडो पे। चलें जी, कोड ओपन करें। अब हो गई है, कोड ओपन करें। चलें जी, गुड, ठीक है। आई थिंक ठीक लिखा आपने, मुझे आउटपुट दिखाएं। तो ये तो आपको तो चल रहा है, इसमें परेशानी वाली क्या हुआ था? आपने तो किया हुआ है, राइट। चलें जी, बंद कर दें। ठीक है, अब मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन। आप बंद कर दें इसको। तो इस तरीके से आप जो हैं वो अपनी डिफरेंट तरह के अलर्ट्स लगा सकते हैं। मेरे पास वेरियस तरह के अलर्ट्स के यहाँ पे टेम्पलेट्स बने पड़े हुए हैं।
डेंजर मैसेज, अलर्ट मैसेज, डिफरेंट तरह के मेरे पास है। अच्छा ये देखें मेरे पास जो है ना डिफरेंट तरह के जो मैसेजेस के ये बने हुए हैं आउटपुट शोज, मैं आपको दिखा देता हूँ। आई हैव दिस सक्सेस मैसेज, info मैसेज, वार्निंग, डेंजर, प्राइमरी, सेकेंडरी, डार्क और लाइट। सो डिफरेंट तरह के यूजर एक्सपीरियंस के बेस पे और डिफरेंट तरह के अलर्ट मैसेजेस यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसको करने के लिए अगेन पहले तो मैंने ऊपर बूटस्ट्रैप इंक्लूड की हुई है और उसके बाद मैंने एक डिव बनाई है जिसमें कंटेनर लगाया है और इसके अंदर मैंने बनी बनाई CSS क्लासेस को अपने लिए इंक्लूड किया है। अगर तो अलर्ट सक्सेस है, पॉजिटिव है तो अलर्ट डैश सक्सेस, अगर अलर्ट इंफॉर्मेशन वाला है तो अलर्ट डैश इन्फो। ये आपने भी बनाना है सबने, अलर्ट वार्निंग, अलर्ट डेंजर, अलर्ट प्राइमरी, अलर्ट सेकेंडरी, अलर्ट डार्क, अलर्ट लाइट। सो अब आपने क्या करना है, जल्दी से मुझे ये अपने अपने सिस्टम पे करके दिखाना है कि आप कैसे ये अलर्ट्स बनाते हैं। इसके बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये कुछ बने ना CSS के बूटस्ट्रैप के कुछ कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। ये ग्रिड सिस्टम से रिलेटेड नहीं है बट दे आर गुड कि आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट तरह की क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हैं। सो एटलीस्ट मैंने 3-4 अलर्ट्स बना के दिखाएं सभी लोग प्लीज। स्क्रीन अभी शेयर हुई है, मैं बाकी लोगों को एंगेज करूंगा। जहां तक असाइनमेंट की बात है, मैंने असाइनमेंट के लिए नोटिस लगा दी है। देयर वर फ्यू कॉपीज समहाउ, बट एक ने अगर दूसरे को कॉपी दे दी है तो वो बाकियों ने कॉपी कर ली है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका डेटा आपके पास रहे, दूसरे के पास ना आ जाए। बाकी मैंने कुछ चेक कर लिए हैं, कुछ थोड़ी सी रह गई हैं, उसको मैंने रन करके चेक कर लिया था। ताहिर की अच्छी थी काफ़ी, एक डिफरेंट तरह से की हुई थी उसने। हसन अब्बास का कोड ओपन नहीं हो रहा था फॉर सर्टेन रीजन, वो मैंने बता दिया था उसको। हंजला की भी ठीक थी आई थिंक सो। बाकी एक आध मैंने चेक करनी है वो मैं बता दूंगा आपको। फातिमा की असाइनमेंट जो है वो वर्ड फाइल में थी, वो क्यों थी वो मुझे नहीं पता। इसको वर्ड फाइल अटैच नहीं करना फातिमा। फातिमा सुन रही है? इसको आपने कोड फाइल HTML में सेंड करना था। वही अब्दुल ईमान, आपने ये रार फाइल क्यों भेजी हुई है? ये शहबाज ने भी रार फाइल भेजी हुई है। सिर्फ HTML फाइल भेजा करें, मैं इसको चला के देख लेता हूँ। उमर खालिद, आई थिंक उमर की ठीक थी, मैंने चेक कर ली थी। एनीवे इसको कंप्लीट करें जो अभी फिलहाल हम बूटस्ट्रैप को शुरू की जो हमने देखा है। सर मेरी आ गई, जरा चेक करके बता सकते छोड़ दे भी, लेक्चर खराब हो जाएगा। मुझे पहले सर वो रार इसलिए भेजी थी, उसके अंदर इमेजेस लगी हुई थी, इस वजह से ना वो रार बना के भेजी चले थी वो मैंने भी चेक करनी है। जिनकी तो मैं जी, चेक ठीक कर है। लूंगा, कोई ना कोई कमेंट कर दिए, बाकी लोग मैं देख रहा हूँ। अभी आप मुझे सिर्फ बूटस्ट्रैप पे अलर्ट्स लगा के दिखाएं। ये ऊपर सर, हो लाइब्रेरीज गया। इंक्लूड, ये हो गया। यस सर। जी ओके, सर। आई नीड टू इन्वॉल्व फ्यू मोर गाइस। जिनको पहले नाम ले लिया था वो नहीं, कुछ और लोग, अब मैं उनकी स्क्रीन शेयर करवाऊंगा। सर आप वो बूटस्ट्रैप का दिखाते, मैं लेक्चर में लेट आया हूँ सर। एक सेकंड। अच्छा जी, W3 स्कूल्स पे जाएं जरा एक मिनट। ओह सॉरी, इसको हमने बूटस्ट्रैप, लेट्स सी दोस एग्जांपल हमारे पास बूटस्ट्रैप में बूटस्ट्रैप 4 अवेलेबल है यहाँ पे कि नहीं, लेट्स चेक। Do we have Bootstrap 4 over here? I don't think so. Bootstrap 4 यहाँ available है। सर है बूटस्ट्रैप 4 भी इधर। Bootstrap 4 है, thank you। 3 भी है, Available है, 4 भी fine। है। ठीक है, चलो जी।
3 भी अवेलेबल है, इसका ट्यूटोरियल है, इसका ग्रिड सिस्टम है। आई थिंक हमने अभी जो इसके बारे में जो अभी चीज देखी है ना, वो ये बूटस्ट्रैप 4 अलर्ट्स हैं स्पेसिफिकली, ये वाले सक्सेस अच्छे से क्लोज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें ना। तो उसके लिए हमारे पास जो है ना वो क्रॉस का बटन होगा। तो अगर आपने इसको क्लोज करना है तो उसके लिए हम कौन सी क्लास लगाएंगे, प्लीज बोल के बताएं। अलर्ट, प्लीज बोल के बताएं। अलर्ट डिसमिसेबल। अलर्ट डिसमिस, चलो जी हम इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे, पहली क्लास अलर्ट डिसमिसेबल। तो गो टू आवर पेज, रिफ्रेश दोस थिंग, इज इट द सेम कोड, चेक कर लें जरा, मैं इसी में हूँ। F18 रिस्पॉन्सिव, F18 रिस्पॉन्सिव, और इसके लिए उसने यहाँ पे कोड चीज क्लोज की हुई है, सिर्फ एक चीज इसने यहाँ पे नीचे इनपुट टाइप बटन लगाया हुआ है जो कि ये क्रॉस का बटन जनरेट करेगा यूजिंग दिस बटन। लेट्स इन्वॉल्व दैट पार्ट एज वेल। If I go to my page, if I go refresh page, and then you see you have this cross button, इसने इसको बटन के थ्रू इंक्लूड किया हुआ है। इसके दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ मैं कैसे किया है इसने। सो आइडिया ये है कि बूटस्ट्रैप में कोई नई चीज नहीं है, इन अ वे बनी बनाई CSS हैं जितनी भी हैं उनको आपने अपने हिसाब से अब यूज करना है। तो बूटस्ट्रैप 4 की अगर बात करें, रेफरेंस की जो बूटस्ट्रैप 4 यहाँ पे है, तो हमने शुरू किया है बूटस्ट्रैप 4 के अलर्ट्स के साथ कि हमारे पास डिफरेंट तरह के अलर्ट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए यहाँ पे आउटपुट में, बेसिक तरह के, वेरी बेसिक, मुश्किल नहीं बनाना इसको। हमारे पास सक्सेस है, इन्फो है, वार्निंग है, डेंजर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, डार्क है। ये जहाँ की मैंने विड्थ भी कम की है कि आप इनकी विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, अगर आपने इसको डिसमिस करना है तो डिसमिस के लिए हमारे पास डिसमिस का कोड अवेलेबल है। अगर आपने इसको अलर्ट डिसमिसेबल बनाना है तो आप एक काम करें, एक बटन बनाएं, उसको क्लास इंक्लूड करवा दें, कौन सी, क्लोज की, और डाटा डिसमिस का अलर्ट लगा दें। और ये जो @टाइम्स है ये एक्स सिंबल है बेसिकली आपकी जो बटन के अंदर शो हो रही है। यहाँ अगर मैं इसको एक्स से शो कर दूं, लेट्स सी डू वी हैव एनी डिफरेंट, इट इज मोर ऑफ अ एक्स, इट स्टिल वर्क्स, इससे कोई ना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन @टाइम्स जो है वो स्पेसिफिकली क्रॉस सिंबल के लिए यूज किया जा रहा है। तो दीज आर लिटिल थिंग्स जो आप खुद अलोंग द वे इसको देख सकते हैं। सो इट इज मोर ऑफ अ क्रॉस बटन। सबको नजर आ रहा है? यस सर। तो अब आपने प्लीज मुझे क्या करना है, यू हैव 2-3 मिनट्स, मुझे सब बच्चे की 2 या 3 डिव्स बना के दिखाएं। मैंने हाईलाइट कर दिया है आपके लिए डिसमिस के साथ। कौन कौन से आपने लगाने हैं, अलर्ट सक्सेस, अलर्ट इन्फो, अलर्ट वार्निंग, ये 3 मैंने हाईलाइट किए हैं। और एक मैंने आपके लिए डिसमिस का बटन भी लगा दिया है, उसके लिए मैंने बटन उसकी क्लास क्लोज को भी इंक्लूड कर दिया है। तो आप लोग प्लीज मुझे ये अभी सब लाइव करके दिखाएं। यू हैव 5 मिनट्स मैक्सिमम एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। जिस तरह से हमारे पास अलर्ट्स हैं, इसी तरह से हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर बटन्स भी अवेलेबल है, डिफरेंट तरह के अच्छे अच्छे बने हुए बटन्स अवेलेबल हैं। तो देखें, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, डार्क, लाइट। अगेन हमने करना क्या है, हर बटन की कोई ना कोई क्लास अवेलेबल है। बट टाइप बटन, क्लास कौन सा है, बटन प्राइमरी, बटन सेकेंडरी, बटन सक्सेस, बटन इन्फो, बटन वार्निंग, BTN डेंजर, BTN डार्क, BTN लाइट, BTN लिंक। इस सारे बड़े बनाए बटन हमारे पास अवेलेबल हैं। So, अगर मैं सारे तो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, I can simply include 1 or 3 in our existing code and then you see कि मेरे पास यहाँ पे बटन भी बन जाएंगे। हमने पहले से बटन इंक्लूड किए, बटन देखे हुए हैं। We just need to make sure कि हमें कौन सी प्लेस पे कौन सा बटन यूज करना है। So BTN इन्फो भी अवेलेबल है, BTN वार्निंग है, एंड BTN डेंजर अवेलेबल है। एंड इफ यू सी द आउटपुट, वी हैव वेरियस बटन्स, कलर स्कीम, टेक्स्ट कलर, वो सारा कुछ उसके पास पहले से बना बनाया अवेलेबल है CSS फाइल में। इन्फो, वार्निंग, डेंजर, और इफ यू वांट सिंपल बटन देन यू हैव जस्ट द BTN। सो मैं इस बटन की क्लासेस को भी
अपने कोड में यहाँ पे ऊपर लेके आ रहा हूँ। राइट, आप लोगों को अंदाजा हो रहा है इसका? यस सर। आफाक समझ आ रही है? आफाक, जी सर आ रही है। हंजला, यस सर आ रही है। ओके, आई नीड टू चेक कि आप सारे अटेंटिव बैठे हुए हैं। Then I have, let's say, which one? Muaz. Muaz. मुआज की आवाज नहीं आ रही। चलें, यू हैव अगेन 5 मिनट्स। मुझे ये बटन्स अलर्ट्स बना के दिखाएं सभी लोग प्लीज, क्विकली, यू हैव 5 मिनट्स। सर आप कोड शेयर कर दें। ठीक है सर। सर मेरी स्क्रीन शेयर है, क्लासेस अभी लाइव करें। कोड मैं बाद में शेयर करूंगा, मुझे अभी आप लाइव करके दिखाएं, मैंने आपकी स्क्रीन देखनी है। कोड मैं लेक्चर के बाद शेयर करूंगा, अभी स्क्रीन शेयर कर रहा सर हूँ। वो जिस जी। तरह आपने पहले बूटस्ट्रैप से ऐड किया था ना, वो डीसीएन जो भी था, एक दफा वो दोबारा बता दीजिए। बेटा ये सीडीएन मैंने ऊपर इंक्लूड की हुई है। ये मैंने कहाँ से की है? मैं जी बूटस्ट्रैप पे गया, बूटस्ट्रैप की डाउनलोड पे देखें, ये बूटस्ट्रैप पे गया, सॉरी बूटस्ट्रैप सर्च किया, बूटस्ट्रैप सर पे हो गया। गया। एक मिनट, बाकी लोगों को भी, ये बूटस्ट्रैप सीडीएन का सेक्शन है। ये फाइल मैंने कॉपी की है पाथ, और ये 3 पाथ मैंने कॉपी की है, और इसके साथ मैंने बूटस्ट्रैप चला दिया। ये देखिए यही इंक्लूड है, लिंक, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट। ये भी सारे यूज नहीं हो रहे, हो जाएंगे। अभी हम सारा काम इससे ले रहे हैं, इस एक फाइल से। अभी हम सारा काम इस फाइल से ले रहे हैं, लिंक, रेल, स्टाइल शीट, बूटस्ट्रैप, सीएसएस फाइल से। क्योंकि हम देखें यूज क्या कर रहे हैं, क्लास 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 क्लास। और ये क्लासेस कहाँ से आ रही हैं हंसला? यस सर, ये लिंक सर करवाई हुई हैं किस फाइल से आ रही हैं? सर बूटस्ट्रैप के सर जो आपने जैसे लिंक करवाई हुई हैं बूटस्ट्रैप की स्पेसिफिकली कौन सी फाइल से? सर, ये साइट से सर बूटस्ट्रैप की एक वहाँ से सीडीएन से। सीडीएन के अंदर तो मैंने 4 फाइलें इंक्लूड की हुई हैं। जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वो कहाँ से आ रहा है? सर ये डब्ल्यूसी स्कूल से आप लिया था। नहीं बच्चे, ये इस फाइल से आ रहा है। अच्छा, ये फाइल का सर पूछ रहे हैं सॉरी सर। हाँ, ये फाइल कौन सी है? सर ये सीएसएस की है। सीएसएस की है, तो हम नीचे इंक्लूड क्या कर रहे हैं? सर क्लास इंक्लूड कर। क्लास किस में होती है? सर क्लास सर सीएसएस में होती है। सीएसएस में होती है। तो बताने का मकसद ये है, अगर आप फिलहाल इसको अगर डिलीट भी कर देंगे ना, भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी हम jQuery वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं बूटस्ट्रैप में। अभी हम पॉपर वाला कोई काम नहीं कर रहे सर, जेएस वाला कोई काम नहीं कर रहे। तो हमारा सारा काम जो फिलहाल अभी तक आ रहा है वो बूटस्ट्रैप की सीएसएस फाइल से आ रहा है। तो मैं दोबारा से अगर कोड चलाऊं तो आपको स्टिल वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बटन ऊपर आ गए, अलर्ट्स नीचे आ गए, और ये सारा का सारा मेरा इस फाइल से आ रहा है। हाँ, अगर मैं इस फाइल को भी कमेंट कर दूं, इस फाइल को भी लेट से डिलीट कर दूं, इनएक्टिव कर दूं, अब ये मेरे हो गए। क्यों? क्योंकि वो क्लासेस कोड के अंदर इंक्लूड ही नहीं है। समझ लगी? यस सर। ओवरऑल बूटस्ट्रैप चलाने के लिए सारी फाइलें कभी ना कभी यूज होंगी, लेकिन अभी के लिए फिलहाल जिस फाइल को हम यूज कर रहे हैं ये वो बूटस्ट्रैप की सीएसएस फाइल है। बताने का मकसद ये है। तो अगर आप दोबारा से बूटस्ट्रैप पे आए हैं अभी मेरे लेक्चर में, तो बूटस्ट्रैप पे जाएं और पहली जो सीएसएस फाइल है इसको इंक्लूड करके चला लेंगे तो भी चल जाएगा। So again, this is my file link, and then this is my code for various types of buttons, button info, warning, danger, and then you have more alerts. So do it now. मैंने explain कर दिया, सबको समझ लग गई अब? यस सर। चले प्लीज सब करके दिखाएं इसको। स्क्रीन मेरी शेयर्ड है। सर हो गया सर। बाकी लोग भी बटन्स और अलर्ट्स बना लें। सर इसी तरह सर हम किसी भी चीज़ की सीएसएस यूज़ कर सकते हैं, लिंक करवा सकते हैं।
इस तरह से किसी भी चीज की बनी हुई चीज को यूज कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम चीज दिखाई थी, ये देखें, ये एनिमेशन है, सबको नजर आ रही स्क्रीन? यस सर। इसकी भी CSS फाइल है, इसको भी डाउनलोड कर लें यहाँ से, डाउनलोड एनिमेट CSS। उस फाइल को अपने कोड में इंक्लूड कर लें और यूज कर लें, उसकी क्लास बनी होगी उसको यूज कर लेना। आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। किसी की बनी हुई चीज को यूज करना अच्छी बात है, ये भी एक आर्ट है कि किसी की एग्जिस्टिंग टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं, इससे आपका टाइम और एफर्ट सेव हो जाती है। सर उसका भी वाइवा होगा। असाइनमेंट ले लेते हैं। दोबारा बोलें। सर उसका वाइवा होगा जो हमने इंक्लूड करवाई होगी फाइल। हाँ हाँ, देखें, जो चीज अगर आपने यूज की है उसका आपको पता फिर पूरा होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था। ये नहीं कि बस आंखें बंद करके आपने यूज कर लिया, ऐसा नहीं है, आपको आइडिया होना चाहिए। अब आप ये कहें कि इसने बनाई कैसे है, ये वो नहीं, लेकिन एटलीस्ट बेसिक लेवल तो पता होना चाहिए ना। ओके सर ओके। कोई और बच्चा क्वेश्चन कर रहा था? कोई क्वेश्चन नहीं? चलो बैक टू द कोड प्लीज, मुझे कोड करके दिखाएं। आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप कोड वाकई ही कर रहे हैं, रादर देन जस्ट सेइंग कि मैंने कर लिया। सो 3 minutes and do everyone the code. सर मैंने कर लिया।
हाँ जी बच्चों, हो गया? बताओ प्लीज बोल के। यस सर। चलें आगे चलते हैं। हमारे पास बूटस्ट्रैप में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। अच्छा, ये जो ग्रिड की बेसिक्स है ना, कंटेनर्स, इसको हम आइंदा जाकर डिस्कस करेंगे जब हम लेआउट की बात करेंगे। हमारे पास जो है ना इमेजेस के बारे में कुछ कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लेट्स ट्राई दिस के लिए चीज कैसे जल्दी है। सो इफ वी हैव एन इमेज, कैन वी क्रिएट दिस राउंड कॉर्नर इफेक्ट और सर्कल इफेक्ट और थंबनेल इफेक्ट? तो उसके लिए वो कह रहा है कि आप अपनी इमेज के लिए ना ये क्लास को इंक्लूड कर लें। कैन वी डू दिस फॉर आवर क्लास? फॉर आवर इमेज चेक कर लेते हैं। सो इसके लिए वो कर क्या रहा है, वो कोई फाइल इंक्लूड कर रहा है और उसके लिए इमेज सोर्स दे रहा है और क्लास राउंडेड को यूज कर रहा है। लेट्स ट्राई दिस वन फॉर आवर इमेज। कैन वी हैव एन इमेज? कैन वी हैव एन इमेज? सर सी, let me find an image somehow. I think ये मेरा फोल्डर कहीं और पड़ा हुआ है। आपको मेरी स्क्रीन तो शेयर हो रही है, नजर आ रही प्लीज सबको? यस सर। Right, so what I have is an image of, let's say, 7.png. Let's try this one. 7.png. No. पहले इमेज लगा के देखते हैं इमेज भी आता है कि नहीं। 7.png. So, do we get an image? Okay, we get an image. इमेज लगाने के बाद हमने क्या करना है, इस पे CSS लगानी है जो कि इमेज के राउंड कर दे या कुछ इस तरह का कर दे। Let's try this one. First one. Maybe the rounded corner and circle. So we apply the class rounded class और उसको मैंने एक alt दे दिया image का, मैंने simple plain image लगा दिया। Let's refresh this thing. Do we get the effect? It doesn't seems to be working here. Class rounded. क्लास राउंडेड, अगर क्लास राउंडेड सर्कल हो तो फिर एनीवन विद द आइडिया? कोई आइडिया कि क्यों काम नहीं कर रहा? दिस वन इज वर्किंग। ये राउंडेड सर्कल हो गया हमारे पास इमेज। आपको नजर आ रहा है इसका इफेक्ट राउंडेड सर्कल का? प्लीज बोल के। यस सर। यस सर। आई थिंक पहले वाले में शायद काम कर रहा हो। फाइन, हम देख लेते हैं इसको। इट शुड वर्क समहाउ। एंड देन फाइनली वी हैव द थंबनेल, और थंबनेल के लिए हमारे पास क्लास है इमेज डैट थंबनेल। ये चीजें आपको आइडिया हो रहा है आपके लिए कहाँ पे यूजफुल हो सकती हैं? जहां पे आप अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे, प्रोडक्ट्स लगाएंगे, कोई इंफॉर्मेशन लगाएंगे, तो सर्टन इमेजेस को आप हाईलाइट करने के लिए या एस्थेटिकली अच्छा बनाने के लिए आप ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज कर सकते हैं। इफ वी डू दिस वन नाउ एंड देन यू सी यू क्रिएट थंबनेल। देख लो बॉर्डर सा बन गया। यस सर। मोस्ट कॉमन केसेस में आज के ज़माने में अगर मैं गौर करता हूँ ना, प्रोफेशनल वेबसाइट्स पे, आई थिंक लिंक्डइन पे जो हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर्स अपलोड शो होती हैं वो राउंडेड सर्कल में होती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग समहाउ। फेसबुक में तो थंबनेल की फॉर्म में होती हैं, इफ आई कैन रिमेंबर, और मे बी सर्कल शेप में। लेकिन लिंक्डइन में आई थिंक इफ आई कैन लिंक्डइन देख लेते हैं। आई थिंक इट इज ओपनिंग समहाउ अकाउंट, और इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें पिक्चर्स वगैरह जो हैं इस तरह से हैं। इसमें राउंडेड सर्कल में होती हैं समहाउ। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। प्लीज बोल के बताएं। यस सर। राउंडेड सर्कल वगैरह में। सो इन दिस वे आइडिया ये है कि आप बनी बनाई बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस हैं उनको यूज कर सकते हैं फॉर दी अलर्ट्स, बटन्स एंड इमेजेस। फाइनली यहाँ पे लेक्चर खत्म करने से पहले सिर्फ बटन ग्रुप्स देख लेते हैं कि हमारे पास बटन ग्रुप्स में क्या है। हम ये देखें, बटन ग्रुप इस तरह से भी बना सकते हैं, डिफरेंट तरह के इकट्ठे, लाइक ए मेन्यू बार समहाउ। आपको आइडिया हो रहा है? एक मेन्यू बार की तरह से बना रहा है समहाउ। इसमें अपनी नेविगेशन बार जो बाय द वे, बूटस्ट्रैप की सबसे अच्छी जो चीज है ना वो देखें, ये बूटस्ट्रैप नैव बार, ये बहुत अच्छी चीज है जिसको आप अपने प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं इंक्लूड कर सकते हैं। ये आइंदा हम करेंगे, लेकिन अभी मेरा मकसद सिर्फ बटन ग्रुप को डिस्कस करना है। और बटन ग्रुप में देखें आपके पास ये चीज भी आ रही है। सो वी कैन डू इज, हम एक छोटा सा बना हुआ डिव सेक्शन ले लेते हैं और इसके बने बनाई चीजों को समझ के अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो यहीं पे इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लें। जहां पे कोड कॉपी किया आपने वहीं पे आपको पता होना चाहिए आपने किया क्या है।
तो मैंने किया कि एक div बनाई, जिस क्वाइट कॉमन बूटस्ट्रैप में हर चीज div में आती है, पहली बात तो ये होगी। फिर मैंने उसे कहा डिव तुम्हें क्लास ले लो, कौन सी, मैं बटन ग्रुप बनाने लगा हूँ। इकट्ठे बटन आएंगे, पहला बटन button primary, button primary, button primary. Now if you see the output of this page somehow, and then you see you have these three buttons together as a menu bar, Apple, Samsung, Sony. आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कुछ आइडिया हो रहा है? यस सर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हमने काफी फाइलों की बात की है, लेकिन मैंने 3 फाइलें इंक्लूड करके बाद में कमेंट कर दी थी। और हमने कहा था हम ये काम करेंगे, हम फिलहाल बूटस्ट्रैप की CSS फाइल के साथ प्ले करेंगे, और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हमने डिफरेंट तरह के बने बनाए बटन देखे, बटन इन्फो, बटन वार्निंग, बटन डेंजर, एंड देन वी हैव सर्टेन आइडिया ऑफ अलर्ट्स। अलर्ट्स कहाँ पे यूज करते हैं, किसी को आइडिया है? ये बताएगा? सर अलर्ट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे अलर्ट एग्जांपल बॉक्स रियल लाइफ में आपके जहन में है? सर वेबसाइट में तो ये अलर्ट बॉक्स के लिए यूज करते हैं। अलर्ट बॉक्स के लिए आजकल कोविड-19 के बारे में जो है वो अलर्ट मैसेज बहुत ज्यादा होते हैं वेबसाइट के ऊपर, ऐसा देखा होगा आपने? ऐसा है ना कि कुछ स्पेसिफिक अलर्ट्स आपने टाइमली या शो करने हैं कि हमारी टाइमिंग चेंज हो गई हैं शॉप्स की, या हमारी सेल्स लग गई हैं, तो इस तरह की चीजों के लिए भी आप जो है वो अलर्ट्स वगैरह काफी यूज कर सकते हैं, ये बूटस्ट्रैप के बने बनाए हुए। ठीक है, सो एनीवेज यहाँ पे इसे रोकते हैं, कंक्लूड करते हैं। आपके नेक्स्ट टाइम अब बूटस्ट्रैप के अंदर 3 चीजें डिस्कस की हैं हमने, मैं दोबारा से बता देता हूँ। सो आज के टॉपिक में हमने बूटस्ट्रैप में ये बताया कि फाइल्स कैसे इंक्लूड करनी है, और जो फाइलें हमने स्पेसिफिकली इंक्लूड की हैं वो CDN के तरीके से की है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क ऑनलाइन। देन हमने कहा कि बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह के अलर्ट्स होते हैं। अच्छा, अलर्ट्स भी होते हैं, अलर्ट्स के बाद बटन्स भी होते हैं। बटन्स देखे आप लोगों ने? फिर हमने इमेजेस पे बात की और बटन ग्रुप्स पे बात की। मैं दोबारा से आपको कोड में दिखा देता हूँ। तो हमने बात की है बटन्स की, अलर्ट्स की, ये कोड में शेयर कर दूंगा चलो। फिर हमने इमेज की बात की, इमेज को थंबनेल करना या सर्कल करना, जो भी व्हाटएवर आपके पास है। मैं इसको दोबारा से 2 तरह से लगा के दिखा देता हूँ, थंबनेल क्लास के लिए भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। So we have this image and we have a thumbnail class, so we can use it for thumbnail class as well somehow. And finally we have the button group, ये भी यहाँ पे लग गया। And if you see the final output, हमारे पास यहाँ पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। We have these buttons, we have these various kinds of alerts, और अलर्ट में आप डिसमिस भी कर सकते हैं। इमेज लगाना है, राउंडेड शेप में लगाना है या थंबनेल में लगाना है, वो लगा लिया। फिर आपने बटन ग्रुप बनाना है, बटन ग्रुप बना लिया। सो ये सारी चीजें हमने बूटस्ट्रैप में आज चलते हुए देखेंगे। और आप चाहें तो इसकी विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे विड्थ को कंट्रोल किया हुआ है, लाइक विड्थ 50%, विड्थ 70%। कुछ समझ आई आज के लेक्चर की? प्लीज बोल के बताएं। राइट, सो लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। मैं एक कोड इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ये कोड नेक्स्ट टाइम आपने खुद अपने हाथ से भी कर लेना है, और हम नेक्स्ट टाइम हम बूटस्ट्रैप के बारे में कुछ और टॉपिक्स पर लेकर डिस्कस करेंगे, और जल्द ही हम इसके ग्रिड सिस्टम पे चले जाएंगे कि कहाँ पर डिफरेंट तरह की डिवाइसेस जो सपोर्टेड हैं उनको हैंडल करना है हमने। ठीक है, यस सर। थैंक यू एवरीवन। ओके सर।